This is Rahul Mehta, the founder, CEO and editor of Bikers Club Network और आप मुझे सुन रहे हैं On Candid Talks with भरत V. Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa, your host of the show, and in today's episode, we will be talking to Rahul Mehta, who is the founder, CEO and editor of Bikers Club Network. He is one of the passionate bike enthusiasts who thought of bringing the entire biking community across the globe together. And today, with his dedication, Bikers Club Network has around 0.25 million followers across the globe in a span of 1 year. Please do listen to this episode till the end. Before we begin, please do not forget to subscribe to this podcast, and you can connect with me on my Facebook page at Candid Talks with Bharat V. So let's welcome Rahul Mehta. किसी ने मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, फिर मैंने चल करना तो मैं डिसाइडेड था करना तो है। फिर मैं तुमको फोन किया, तो भरत यार मैगजीन करनी है। ओके, तो तुमने बोला कि तुमने भी लाइटली लिया, मैगजीन अचानक से कैसे हो गया ये सब चीजें। मैंने करनी है और आई एम थिंकिंग कि तुमको मैं फर्स्ट इश्यू में करूँ। तो वो वहां पे शायद से हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी। उसके बाद मैं चलो देखते फॉर्मेट बनाते कुछ करते। बस 2 जनवरी को आई अगेन कॉल्ड यू, मतलब भरत मैं रेडी हूँ, हम लोग मैगजीन बनाते हैं। तो इंटरव्यू तुमने मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर, तुमने मुझे पूछा था कि ये एक ही होएगा फिर यू विल कंटिन्यू दिस आफ्टरवर्ड्स एवरी मंथ। मतलब कि कोशिश तो करूंगा एवरी मंथ करने की, लेट्स सी क्या है क्या नहीं, राइटर्स कौन आते कौन नहीं, लेट्स सी। देन आई ईमेल्ड यू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस भी मुझे पता नहीं राइटिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो मैंने सर्च किया, दूसरी सारी मैगजीन्स परचेज की, ई मैगजीन भी परचेज की। मतलब कि इन लोग ने इंटरव्यू कैसे लिया, लेट्स सी, जस्ट देखते हैं। और वो सब करते कराते एक फॉर्मेट बना मेरा। ओके, एंड आई रिमेम्बर मैंने 2 जनवरी 2019 को तुमको मैंने अप्रोच किया था, तुमने बोला ठीक है भेज दो। और 5 जनवरी को हम लोग ने अलीबाग में एक इवेंट किया था, वेयर योर एंटायर क्लब वाज देयर, ऑफ रोड क्लब अलीबाग में किया था। और वो वहां पे भी सब चीजें की हम लोग ने। स्टिल दैट गाइस इन टच विद मी, बहुत सारी चीजें हम लोग करते, बट वो ही इज अ पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियंस अपने अपने इलेक्शन में बहुत बिजी थे, तो इतना उसको तो पैसा बहुत है, तो इतना सीरियस नहीं है। बट स्टिल वो कभी बोलता कभी भी वहां पे इवेंट करना, तो आई हैव फुल पावर एंड अथॉरिटी, मैं कभी भी उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ इवेंट्स करने के लिए। वो अभी भी मेरे को इन्वाइट करता है। एंड देन आई रिमेम्बर 5 तारीख को तुम लोग आए थे, और अराउंड 7 या 8 तारीख या 9 तारीख को मैंने तुमको ईमेल कर दिया था पूरा। ओके, एंड देन यू ऑल्सो रिप्लाइड, तुमने 2-4 दिन में भेज दिया था मुझे। एंड आई क्रिएटेड एंटायर मैगजीन एंड दैट वाज 32 पेज लॉन्ग मैगजीन। 18th जनवरी 2019 को मैंने लॉन्च कर दिया वो मैगजीन, फर्स्ट इश्यू। एंड कवर पिच पे यू वर देयर, एंड दैट वाज 32 पेज लॉन्ग। मुझे पता वो 32 पेज लिखने के लिए मेरी फट गई थी पूरी तरह से। तो मतलब क्या लिखूंगा मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने चलो मैगजीन गया, एंड ह्यूज रिस्पॉन्स भरत, ह्यूज रिस्पॉन्स। मतलब तब तक मैंने अराउंड, मैं बोलता हूँ, वेबसाइट भी मैंने बना ली थी। ओके, और 92,000 के आसपास डाउनलोड हुआ था वो मैगजीन का। 92,000। बाइकर्स क्लब की वेबसाइट तब तक ऑलरेडी अप हो चुकी थी मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, अप हो चुकी थी। हाँ, बीच में मैंने वो बना डाली थी, वो थोड़ा सा स्किप हो गया बोलना, बट मैंने बना दी थी वेबसाइट बना दी थी मैंने। अब मैं लगा कि ये बंदा तो बीमार है, तो करूँ क्या, उसको तो बोल नहीं सकता। अभी उसके साथ रहते रहते मैं भी कोडिंग सीख गया था, तो मैंने खुद ने वेबसाइट बना दी पूरी है। अच्छा, कोडिंग। और जहाँ पे समझा नहीं वहाँ पे उसको फोन कर लिया, अरे सुनील बताया, मैं अटका हुआ हूँ, ये इसमें क्या कोड करूँ। कुछ यूट्यूब से देख लिया, कुछ 2-4 लोगों से पूछ लिया, और वो बनाते बनाते वेबसाइट बना दी पूरी मैंने, खुद ने बनाई है पूरी वेबसाइट। अच्छा। अभी भी मैं खुद ही करता हूँ इसका सब काम। ओके। सो फिर बाद में हुआ ये कि तुम्हारी मैगजीन हिट हो गई, फ्री में थी मैगजीन, तो मैं तो सब जगह फ्री में डाल रहा था भाई, डाउनलोड करो सब जगह पे। अब तक तो जितने मेरे यूजर्स थे, अराउंड 80,000 यूजर्स थे मेरे, सबको डाल दी मैंने। डेटाबेस तो था मेरे पास, सबको डाल दी, सबने डाउनलोड कर दी, तो नंबर ऐसे ही हाई हो गया। फिर तुम्हारे सब पहचान फ्रेंड्स लोग ने डाउनलोड की, बहुत जनों ने की, एंड दैट्स हाउ 92,000 है। तो वो मुझे
एक कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि यार चलो मैगजीन तो चल रही है। पर दूसरा क्वेश्चन था नेक्स्ट व्हाट, दूसरे इश्यू में कौन आएगा सेकंड। सो फिर मैं मेरा डेटाबेस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि मेरे एप्लीकेशन में कौन है जो इतना यूज कर रहा है। तो फिर करण का नाम आया, करण वाज अ डियर फ्रेंड, करण सिंह का मैंने सेकंड मैगजीन किया, वो भी हिट हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते फिर तुमने भी आर्टिकल्स लिखे मेरे मैगजीन में। यू हैव आई थिंक रोट इन 3 to 4 मैगजीन, यू हैव रोट योर आर्टिकल्स। ओके, फिर ऋतु कौर आई। फिर ऋतु कौर के आने के बाद ऋतु ने मुझे और 4 रेफरेंस दिए। तो ऋतु के बाद थर्ड ऋतु थी। फोर्थ अप्रैल में प्रवीण साहू, उनको मैं राइडर मेनिया में, क्योंकि जब से बाइकिंग में आया तो मैं हर साल राइडर मेनिया जाता था। तो वहां पे मिला था, प्रवीण साहू थे। तो प्रवीण भाई 4th इश्यू में थे एंड ही सपोर्टेड मी रियली वेल। 4th में प्रवीण भाई आ गए। तो प्रवीण भाई ने तब भी बोला था, क्योंकि मैं तभी सचिन दादा को भी मिला था। तो प्रवीण भाई ने बोला कि राहुल तू मेरी मैगजीन कर रहा है, उसके अच्छा सचिन दादा की कर। तो मैं बोला नहीं प्रवीण भाई, मुझे आपकी करनी है, सचिन दादा को भी करता हूँ। देन सचिन दादा से भी बात हुई। तो सचिन दादा बात करते करते ये बोले कि राहुल मेरी बर्थडे आ रही है October 1st। तो मैं बोला कि चलो, तो आपका इशू अक्टूबर, क्योंकि मेरी भी बर्थडे अक्टूबर में, चलो अक्टूबर में अपना आपका इशू करेंगे। तो वैसे वैसे फिर बाद में प्रवीण भाई के बाद विनोद भाई आए। विनोद भाई के बाद मरल आई। ओके, अब मरल उस टाइम पे आई डोंट नो उसने कैसे हाँ बोल दिया मेरे को, क्योंकि मरल पूरा वर्ल्ड टूर करके आई थी, सब चीजें। मैंने एक आपके पुणे के एक बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर है श्याम कोठारी, जो मोटोक्रॉस इवेंट्स करते हैं, तो वो मेरे टच में थे। तो मैंने उनको बोला यार मुझे मरल से बात करनी। तो उन्होंने नंबर दे दिया मरल का एंड मरल से बात किया मैंने। तो मरल को बोला मुझे तुम्हारा मैगजीन कवर करना है, मैगजीन की कॉपीज भेज दी। शी सेड वन थिंग कि राहुल I know you are new in this magazine and I really want to support you, and because you are a very dreamer, उसमें like you dream a lot and you are a dreamer, and so as am I, मतलब मैं भी dreamer हूँ, and I see a spark in your eyes that you will go very high. I said thank you। पहली बार किसी ने मेरे को ऐसा बोला था, कुछ हुआ नहीं था, मतलब चलो कुछ तो देखा रहेगा। तो मैं पुणे गया, पुणे जाके उसका इंटरव्यू लिया मैंने। Actually, you came to Pune and then interviewed her? Yes, I came to Pune and interviewed her, and that she gave me time, and it was around कितना 1 घंटे का हमारा मुलाकात था। Okay. उन्होंने she gave me interview and सब कुछ हो गया। अब फिर मैं वापस आ गया, लिखना शुरू कर दिया मैंने। अब एप्लीकेशन का एक जर्नी साइड पे चल रहा है, ओके, और ये नया जर्नी मेरा शुरू हो गया मैगजीन का। So फिर बाद में शी सपोर्टेड मी। इनफैक्ट मरल हैज हेल्प मी कि जो मैगजीन की फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, किस तरीके से। इनफैक्ट शी गेव मी इनपुट्स अबाउट हाउ टू राइट सम काइंड ऑफ लैंग्वेज भी किस तरीके से होनी चाहिए। शी हेल्प मी एंड स्टिल आई फॉलो हर इनपुट्स। ओके, सो मरल का हो गया। देन मरल के बाद जिनन सीडी आया। यस, जिनन के बाद देन ऐश्वर्या के उसके बाद तो आई थिंक 1 by 1 देन भरद्वाज सर और सब काफी लोग आए। एंड टिल सचिन दादा का मैगजीन वाज स्टिल इट वाज अ ह्यूज हिट। 1 लाख क्रॉस किया था। अब तक मैं 1 लाख क्रॉस नहीं किया था, बट उन्होंने 1 लाख क्रॉस किया। फिर बाद में नवंबर सोहन दादा के साथ किया, दिसंबर निर्मली नाथ। तो सचिन दादा बोले कि राहुल तू कब तक फ्री में करेगा, स्टार्ट चार्जिंग। तो मैं बोला कि यार चार्ज करूंगा तो सब डाउनलोड करना बंद कर देंगे। तो वो बोले कि राहुल ऐसे भी तू कुछ नहीं कमा रहा है मैगजीन से, तेरी एफर्ट जा रही है, एटलीस्ट भले 1 लाख लोग नहीं करेंगे, 10,000 लोग करेंगे तो कुछ तो पैसा मिलेगा तेरे को। करेक्ट। सो डोंट लुक एट द डाउनलोड्स नाउ, स्टार्ट अर्निंग। ओके, तो मैंने 10 रुपया चार्ज करना शुरू किया, जस्ट 10 रुपीज, बिलीव मी। मैंने कि यार मैं अपनी पूरी मेहनत 10 रुपए में मैंने बेच डाली। ऐसा था। तो 10 रुपए तो सीधा जो जहाँ पे 1 लाख डाउनलोड था, सीधा ड्रॉप आया, ड्रास्टिक ड्रॉप। 10,000 के अंदर आ गया मैं पूरा। वो एक्सपेक्टेड था कि उतना आना ही। स्टिल मतलब 10 रुपए के लिए भी सोचो, मतलब लाख का ऊपर डाउनलोड एंड देन इमीडिएटली विद इन 10,000। यस ये आ गया।
पर मैं बोला चलो ठीक है, इट्स द जर्नी एंड यू हैव टू डील विथ इट बिकॉज इन माय लाइफ नथिंग केम इजी टू मी। ओके, सो राइट। मतलब चलो ठीक है, चलो कुछ नहीं तो कुछ तो सही, 10 रुपए आना शुरू हो गया। फिर जनवरी एनिवर्सरी इशू आया मेरा, जनवरी में फर्स्ट एनिवर्सरी अनम हाशिम को किया, दैट वाज अ हिट। फिर मैं बोला कि अब थोड़ा सा एक्सपैंड करते लाइफ होराइजन। देन आई अप्रोच्ड पंकज दुबे सर। That time he was a Indian motorcycle Polaris KMD. Polaris MD, yeah. Polaris MD, February issue. So I approached him on Instagram. मैं बोला कि यार नंबर तो है नहीं मेरे पास, हालांकि मैं उनको मिल चुका था पहले जब इवेंट को लेके गया था, पर उनका डायरेक्ट नंबर नहीं था मेरे पास। ओके, सेक्रेटरी और ये सब थे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे छोड़ के ही इज वेरी एक्टिव, तो मैंने चलो एक ट्राई मारा, चलो ठीक है यार देखते हैं अगर वो रिस्पॉन्ड करते कि नहीं। तो आई थिंक सो विद इन one day he responded. He said कि show me your magazine. तो मैंने उनको भेजा है magazine and he said कि okay, उनका भी PR एजेंसी था जो पोलारिस हैंडल करता था, तो उन्होंने मुझे उधर रिडायरेक्ट किया, तो मैंने उनको भेज दिया and somehow it decided कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होएगा within just weeks time, 10 दिन। तो फोन पे इंटरव्यू हुआ and I said one thing is sir, you are the reason बाइकर्स क्लब खड़ा होने का। He was shocked कि ऐसा क्यों? सर आपने मुझे एक टाइम पे इवेंट के लिए रिजेक्ट किया था and that rejection now is something कि I'm covering you in my magazine. He was shocked and he was like कि राहुल तू मुझे मिला था? मैं कि यस सर, एक इवेंट के लिए मिला था मैं आपको, आपके ऑफिस में मिला था एंड आपकी तभी रूना अलावत करके आपकी जो मार्केटिंग हेड थी उसको भी मिला था एंड ये चीजें हुई। ओके, तो ही वॉज सो हैप्पी, ही ग्रेशियसली सेड कि राहुल दिस इज लाइफ, सी अगर शायद से तुझे उस टाइम पे रिजेक्शन नहीं मिलता तो शायद से तू आज मेरा इंटरव्यू लेता नहीं था, नहीं ले रहा था। या सो वो लाइफ का पूरा सर्कल था। तो वो मुझे रिजेक्शन हुआ था 2015 में, भरत 2015 में मेरा रिजेक्शन हुआ था एंड 2020 में उनका मैंने मैगजीन कवर किया। आई हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 5 years. That's amazing. Okay. So Rahul, see, after this, then I think you also started the talk shows. What else is coming up under the banner of Bikers Club Network? See, Bikers Club is now, I would say, कि I got confidence and acknowledgement. I still say, मुझे प्रवीण भाई की एक बात याद आती है, वो ही वॉज इन मुंबई, मिले थे मुझे, तो मैंने उनको समझाया सब चीजें, तो बोले कि राहुल अच्छा है सब चीज, पर तू एक चीज से ना तू नहीं जानता कि ग्रुप पॉलिटिक्स बहुत होती है, क्लब पॉलिटिक्स, तू कैसे ये सब को तो टैप नहीं कर पाएगा। आई सेड प्रवीण भाई आपकी बात सही है, अब तक तो मुझे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है उस चीज का, बट मेरा जो प्राइमरी मार्केट है वो सोलो राइडर्स का है, तो मैं उनको टैप कर रहा हूँ एंड देखते ग्रुप राइडर्स जुड़ेंगे तो अच्छी बात है और आई विल कीप ऑन ट्राइंग। ओके, एंड ये सब चीज होते होते जैसे मैंने मार्च इशू किया, निहारिका यादव, उसके बाद काफी फेम हो गया मैगजीन। एक्चुअली तब तक सबको पता चल गया कि बाइकर्स क्लब मैगजीन आती है। ओके, और तब तक शायद से हर जगह पे फैल चुका था। एंड व्हेन दिस कोरोना हिट, पैंडेमिक हुआ एंड ये पैंडेमिक में फिर बाद में जब मैं देखा कि बहुत जन लाइव शोज कर रहे हैं, सब चीजें हो रही है, तो मेरे फ्रेंड्स है उन्होंने मुझे बोला कि राहुल व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर लाइव शोज। आई सेड कभी किया नहीं है, चलो लेट्स ट्राई इट, और वहां से स्टार्ट किया। आई रिमेम्बर द डेट 15th April. Okay. It was my first Instagram live. 15th April को। लाइव शोज किए, उसके बाद फिर आपने टॉक शोज चालू किए। या तो 15th अप्रैल के बाद मतलब मैं हर 2 दिन में लाइव शोज कर रहा था, हर आई थिंक कभी डेली हो रहा था, कभी 1-2-3 दिन में हो रहा था। और तुम्हारा जब लाइव किया तभी तुम्हारे दिन में तो मैंने 2 लाइव शो किए थे एंड ये सब चीजें होते होते फिर बाद में 26 लाइव होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत इंस्टाग्राम लाइव हो रहा है, अब बहुत बोर हो रहा हूँ। तो देन थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने, चलो ठीक है 10 दिन का ब्रेक लिया कि अब क्या करे देखते हैं। Then I was watching a debate of Arnab Goswami, Republic पे, okay, and वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी चल रहा था as usual, सब चीज कोरोना ये वो ये, debate, और Arnab Goswami again I follow him,
ओके अभी बहुत ज्यादा क्लीशे हो गया पर एक टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा Yeah, था उसका. yeah, yeah. सो मुझे आइडिया है कि व्हाई कांट वी डू अ डिबेट, Hmm. बाइकर्स क्लब डिबेट. तो मैं बोला कि चलो लेट्स ट्राई. अब बाइकर्स क्लब डिबेट करना है तो एक के साथ तो होगा नहीं, कम से कम 3-4 लोग चाहिए अपने को डिबेट करने के लिए, यस और Right. नो के फेवर में Yeah, होने चाहिए. yeah. मतलब 4 लोग को बुलाऊंगा कहाँ पे मैं, इंस्टाग्राम तो एक को ही अलाउ करता है. फिर Hmm. वो जूम का मुझे पता चला जूम करता है, Yeah. तो मैंने जूम पे गया, जूम डाउनलोड किया. अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, 4 लोग तो आ रहे पर मैं इसको लाइव कैसे करूँ फेसबुक पे. तब पता चला कि इसका पेड वर्जन में जाना पड़ता है. Yeah, yeah. अरे चलो भाई ये कर लो, पेड वर्जन ले लिया. Hmm. तो फिर फर्स्ट लाइव डिबेट किया. देन अगेन लाइक यू आर माय लकी मैस्कॉट, आई अप्रोच्ड यू कि भरत डिबेट करना है. तो यू सेड ओके लेट्स डू इट. Yeah. देन फर्स्ट डिबेट हुआ अपना. देन वो डिबेट को सुपर हिट रिस्पॉन्स. देन सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये डिबेट तो यही Yeah. हुआ कि ये हिट कर गया बहुत ज्यादा Hit कर डिबेट. गया. Yeah, yeah. बहुत हिट हुआ. एंड देन बाद में आई रियलाइज कि टॉक शो भी करते हैं. तो टॉक शो भी किया, पंकज सर के साथ किया, अभी मैंने इनके साथ किया, अपने आदित्य राज कपूर के साथ किया. Yeah, yeah. एंड दिस इज सो फार द हाईएस्ट व्यूड एनी ऑफ Talk माय show. लाइव शोज. Yeah. 30,000 क्रॉस किया इसने व्यू में, Right. नंबर Yeah, ऑफ व्यूज yeah. 30,000. सो द जर्नी स्टिल ऑन. I mean, this I is don't quite decide, a Bharat. hell of a journey, actually, I would say. Yeah, I Too don't many ups decide and if you. downs. Yeah, you can say if you ask me next debate क्या होने वाली है, I don't know. Hmm. टॉपिक क्या है, I don't know. पर बस यही बोलता हूँ कि हो जाता है. So, By so गणपति's what is grace, your, हो जाता है. if I may ask, what is basically your vision and mission with the Bikers Club Network? I mean, where do you See, want to see Bikers Club Network standing? बाइकर्स क्लब नेटवर्क जो है इट्स वेरी एम्बिशियस नाउ. ओके, और मैं इसको इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ. विच इज अर्लियर इट वाज जस्ट अ एप्लीकेशन, इट वाज जस्ट अ मैगजीन. नाउ आई ट्रीट इट एज इकोसिस्टम. Right. कि जहाँ पे इकोसिस्टम एक ऐसा मैं क्रिएट करना चाहता हूँ. इफ यू आर अ बाइकर, नो मैटर तुम कितने कौन से क्लब से बिलोंग करते हो, कितने क्लब में मेंबर हो, बट इफ यू वांट टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू बाइक्स, इफ यू वांट टू एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस यू वांट टू डू, बाइकर्स क्लब इज देयर. Right. चाहे ई कॉमर्स हो, मैगजीन्स है, सोशल मीडिया है, शोज है, एंड आगे जाके इवेंट्स में जा रहे हैं. फिर बाद में स्टे हो गया, फूड हो गया, सब जगह बाइकर्स क्लब घुसेगा. बाइकर रिलेटेड कुछ भी रहेगा, बाइकर्स क्लब इज देयर. तो नाउ जैसे अमेजोन है इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग को लेके, वैसे बाइकर्स के लिए आई हैव अ विजन टू क्रिएट अ इकोसिस्टम फॉर बाइकर्स. Okay. अगर एक बाइकर कहीं पे भी है, उसको कुछ भी चाहिए, नॉलेज कुछ भी चाहिए, तो बाइकर्स क्लब पे आएगा, ही विल फाउंड एवरीथिंग. So basically, it will be a one-stop shop for everything One stop related to solution for biking. everything. Yes. Right. Yes. Amazing. This is something. So, what does biking brotherhood mean to you, Rahul? Do you think that it has become a showbiz in today's world? See, very frankly, biking brotherhood does exist, and that is, but it is consolidated to certain groups and certain people, I would say, and the rest others are just showing off that they believe in bikers brotherhood, but they actually don't believe in. So I have noticed always that in India में casteism बहुत है. So, but this is something that what we have observed that bike racism बहुत हो रहा है India. Okay. So Okay. bikers brotherhood, biking brotherhoods is limited to certain bike brands. I would say RE to RE, but RE to not to Pulsar, or Harley or Superbikes not to RE or any other bikes. So brotherhood has come up. I mean, brotherhood does exist, but between bike models and certain groups, I would say. Okay. So this is what I've found, and I have raised this voice in one of my debates. That Yeah. why is that so? And it should be, if at all a biker means biker, doesn't matter which bike he or she rides. So bike doesn't know any gender and caste. That's what I guess say. Okay. So there are many groups, nowadays which are out there running. Many of them are commercially active, and many of them are, they ride purely for passion. So do you think it is incorrect to connect your passion with money, earning through one's passion? What do you have to say about that? See, earning money out of your passion, nothing wrong in it. I mean, I always believe that you should work
what your passion is. Okay, if your passion, you turn your passion into your business, that is always good. Because people are working, but if you see nowadays, they don't like their jobs, they don't like the Right. scenario. Correct. They are working just because they have to work because of the EMIs and loans and many other responsibilities. But if you work for your passion, eventually, it takes time to monetize, but you are happy. Let's suppose, forget about this is for bikers. I mean, it is for everyone. Yeah. YouTubers, okay, they create contents, they put videos on the YouTube channel, and Yeah. it's tough to create content. You know very well. Yeah. Okay, so Yeah. but, for the content they earn money, and that's why they always ask for the subscriptions and all. So I would say, okay, in biking, if you are a biker and if you are getting many followers on social media, and Yeah. if you're monetizing on it, there's nothing wrong in it. But you should be very genuine. There are very fake riders and there are very fake accounts which are going on. Means they just buy followers and they try to Right. monetize on it. That's wrong. So genuinely, if you are genuinely you're following your passion and you're earning out of it, then there's nothing wrong in it. I think we should salute that guy's passion, that he has eventually made it into his profession. So it's simple as So that. if we talk about just about biking right now, let's forget about the other passions. But if we purely talk about biking as a passion, then why is there a social stigma around us that we don't hesitate in commenting at others, and try to bring them down, who tries to commercialize their biking? Say, for example, if anybody Your is running question, a group. I didn't get your question. Just put it very straightforward. What Okay, is your question? so I'll just repeat the question. So if we purely talk about biking, okay, and let's say, for example, there is a XYZ group who is running a biking club, and they try to monetize, they try to earn money out of that. So when we come across any such group who is trying to make money through this club, why do we always start commenting that वो club देखो, वो तो ride नहीं है, they are not riders, they are just trying to mint money out of the club. We don't hesitate in giving all the names and comments to those specific groups. So why is that kind of a social stigma around us? Why do we do that? In case if it is not incorrect to earn money out of your passion, then why do we do this? I mean, this is a common trend which I have seen across. See, your answer would be very straight. That okay. First of all, people are, as I said, that clubs are divided according to the bikes and CCs and genders and everything. So I don't see a problem if a club is earning money out of whatever they're doing. But Right. yes, sometimes what happens, see, first of all, we have to understand that why we are creating a club. Is this for just Absolutely. fun? Yeah. Is this for just a riding, a traveling, a touring, or you're creating a club for just making money? Right. So I would say there are certain clubs, you also know it. Yeah. There are so many events, riding events are happening around Right. India. I mean, all the clubs are in a rat race of creating their own event. Why? Right. Because they want to earn money. And if you see the format of all the events, it's one and the same. I mean, you Correct. book a resort and you call all this. The riding community is very small. Although it's very big, but it's very the people, active people are very less. So all the people, the riders who are the same, different Right. clubs, and they come for the event, one or two event, and the same scenario happens. So first of all, one has to understand why you are creating a club, to give something good to the community, to give something informative, to help novice riders, what you are creating for. And see, so there are things is that I would say 50%, if your club is 50% doing some charity activities or some kind of a cause activity, is good. You should do this. But to back that activities,
if you want to have some donations or some kind of a money, and for that you are doing some kind of a commercial activity, it's perfectly all right with me. Okay, so something we have to understand, we call it as a community, but what you are doing as a community, that's very important. So stigma, you said about it. So I would say it's not about stigma, it's about politics. It's about that, okay, let's suppose in Pune, there are so many clubs, maybe 5 to 6 clubs are there in Pune. So it's like very kind of a competition that, okay, this club is doing this activities, so why can't we do it? And you guys will call certain riders from Pune, from Mumbai, from other parts of nearest cities and all. So people know everyone. And this competition, if your competition is healthy, it's good. But if you are doing the same activities in the banner of different clubs, and with that thing you are not doing something good for the community, then there's a problem. But money is everywhere, Bharat. I mean, without money you can't survive. So you yourself have to judge who is doing for a good cause, or who is doing for just sake of money. So it is very subjective, and I would say if a club is doing genuinely good activity, so every entire Indian community, riders community, should back that club. But if they are not doing, if they are doing for a commercial purpose, there are certain clubs who are not at all active, but they are just active for some kind of event participations, because they want to just come and booze and just enjoy, and then they want to do some kind of events, and that is wrong. I mean, there should be events, but there should be not many events, but there should be some kind of a genuine events where you are raising the bar of the community. That's important. The information about the riding, information about the culture, information about to teach new riders, not to just demean them, not to just show off that, okay, we are big club, we have strength of around 1,000 riders, we have strength of around many things we have done. So the boasting is something which is unnecessary, I would say. So I know. Sorry, go on. Donation is something that you should do secretly. Information sharing is very good, but if it is done by your, I'm doing something, I have created this donation thing, but there are certain times it's necessary to showcase your thing, but it should be genuinely done, and proper way to done. I mean, there are incidents which we have heard the stories that in certain kind of events, in certain kind of activities, people have collected the money and they are disappeared. So the trust level goes down. So if you are doing some genuine links and genuine cause, then there should be no harm in it. I would say that way. Very rightly said. So, Rahul, I know that you are at this point of time, you're just trying to build a network, through this Bikers Club network. But have you ever thought of earning through the same, at some point in time? See, yes, this is like everything has see, if you do some kind of a charity, if you do some kind of activities, you have to have some financial backups. I mean, without finance, nothing works actually, Bharat. So what happens, this is the same problem which I'm facing too, that I have created a network and it is growing, and I'm doing so many activities, but certain times what happens, I'm with the lack of money, there's certain ideas which I'm not able to implement on it. And due to that, that takes in back burner. But yes, that is there in my mind. So I know community doesn't help you like this. You have to struggle for it. You have to work for it. You have to create a trust factor amongst the riding community. And once that is created, then maybe later on this can be monetized. So obviously I have thought of earning out of it, but not earning out of it like, I mean, just do any kind of a commercial activities. Yes, commercial. There are two aspects of my network. One is information. Another is commercial. Okay. So information and the activities which I do, that is free for all the riders. They can just come into the network and they explore themselves and they do something, whatever they want to do with that data. But I don't sell data, but yeah, it is available on my website. And other things is something that I do commercialize, as in my magazines, okay, then my e-commerce platform and other activities. And
that to be beneficial for others. It's not that I'm earning, so I'm cheating on it. I'm Right. looting a guys. Okay, no, it's not that way. If you are going from Pune to some Leh Ladakh, so you will Right. go to some hotels, you will go to some restaurants and kind of a thing. You will have to spend money on it. Yeah. So the same network I'm building, you have option. Either you spend individually or you just redirect through Bikers Club. And if you go with the Bikers Club, then you will have some kind of a discount. You will get Discounts. some kind of leverages, and you will get some kind of I would say kind of benefits. So that Right. is a win-win situation for the bikers. It's cheaper than hotels and whatever they are spending, and for us that we are doing something for riding community to help them out, and also we are earning. So I said earlier that if your passion is there and if you are earning out of your passion, nothing wrong in Right. it, Bharat. Absolutely. So, so coming to a different genre a little bit now in terms of the questions, what exactly is your definition of a rider or a biker? Biker. See, I would say ride, explore, learn, and repeat. Okay. That's simple. Ride, explore. Ride to explore places. Right. Explore to learn new things. Right. And just repeat that. That's the simple as it is. Very true. And what do you think is the main difference between the riders of a bit older generation and today's younger generation? What is the main difference? There is 2-3 things which I want to say that older generation, newer generation. Yes, there's a big difference. See, older generation had some kind of they are coming from a different generation. Not they were not exposed to some technologies and some kind of internet exposures, but they were the real riders, I would say, because at that time roads and infrastructure was not proper, and they still rode in many places, Right. and they were the true explorer. They were the true, I would say, rider. And today's generation, I would not say they are not true riders. They are riders, but there are riders are divided into social media writers and the real writers. Right. It's not wrong to post your photographs on social media. It's not wrong. You should be, because social media is meant for that. Even I run a social media on my own social Right. media. But Correct. if you are riding for 100-kilometer ride and you are putting up 1,000 photographs, then there is something that you have just wrote for the photographs. Right. So ride to enjoy, Bharat, I would say. Yeah. So in today's generation, I say that there's a lack of passion and lack of patience. Okay. And earlier generation, it was always about riding and the passion. Yes. Okay. Okay. So, who exactly is your main support standing by you in all the work that you do for expanding the Bikers Club network? See, first of all, I would say my main support is Ganpati Bappa. I believe in him. Absolutely. He is my true inspiration, and I will say something here that whatever I have done, and maybe little bit whatever I could achieve, that because of Ganpati. I believe in him very blindly. And when I write magazine, okay, see, I'm in my workstation. I have Ganpati besides me near my laptop, and I always pray. I'm writing now. Help me, and Okay. believe me, Bharat, automatically it comes in my mind. I never thought कि मैं कभी मैगजीन लिख पाऊंगा. जब Okay. लिखता हूँ मुझे टाइटल समझ में आता है कि ओके ये टॉपिक पे मुझे लिखना है, बट वॉट एवर आई राइट इट कम्स from I don't know Automatically. where it comes automatically. Okay. So first credit goes to Ganpati. Yes, second credit goes to my family, because they understand my passion and they are supporting pillars of mine. And I would say in riding community there are 3 to 4, I would say 4-5 people who are my pillars. First of all, you Bharat, you are my lucky mascot. Okay. Okay. I have done whatever in Bikers Club. You are one of my supporter and guider, and we have discussed many things. So Yeah. I would say you are one of the pillar. Sachin Brahme Okay. from Nagpur, he is one of my pillar. Praveen Sahu is one of my pillar. Nirmali Nath and Yeah. Ritu Kaur and Bhumika. These are Okay. my pillars in the core team
in riding community, they have supported Bikers Club like anything. So yes, सबसे ऊपर भगवान है, then my family, then this riders, and lastly I myself. Lastly I myself, and whatever I say, I don't take credits, Bharat. It's like I'm just a worker, I'm just an employee, and rest everything is the company. Okay. So what exactly keeps you motivated and keep going in whatever you're doing? I would say there is three things. Okay. PPC, that means passion, perseverance, and consistency. Okay. So first of all, because I have failed many times, so that failure is giving me motivation to do something. Okay. I say this way, that I'm writing an article in this current issue that celebrate your failure. When I get failure, Bharat, I enjoy it. Okay, for a moment of time, I get depressed that, okay, why this happened? But the very next moment I celebrate. Okay, now I got failure, so I have a chance to improve. I have a chance to explore another avenues and the opportunities. So it's been, we have discussed earlier that in every problem which I have faced and Bikers Club has faced, we have come up with new things. Okay, right. So that failure, but failure se zyada, that passion is motivating me. Perseverance means, okay, I got passion, now I am doing something without consideration of failures and success. I never enjoy my success, Bharat. Let's suppose one of my magazine, जैसे अभी recently मेरा magazine super hit हो गया, मुझे 1-2 घंटे के लिए लगेगा, चलो finally ये magazine success हो गया. Then I'm on to my next magazine. मैं भूल जाता हूँ मैंने last magazine में क्या किया. So I don't enjoy my success, but yes, I enjoy my failures because failure challenges me. So perseverance means I don't think about what I'll be getting. Let's suppose I have just started a link donation for Assam. I don't know कितने लोग इसमें contribute करेंगे. I'm doing my bit. I'm doing my bit. Those who are interested, they will donate, and those who are not, then okay, that's their choice. That's fine. So perseverance is important, and consistency. Sometimes what happens, Bharat, कि कभी success मिल जाता है, then people tends to be lazy buff. Okay, lazy हो जाता है. अरे अब तो मिल गया, achieve कर लिया, अब छोड़ दो इसको, मतलब lazy हो जाते हैं. And उसका उल्टा भी होता है, लोग फेलियर मिलता है तो देन ओके यार फेल हो रहा है, 1-2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अब छोड़ दो, अब नहीं करना है, हम लोग कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं. सो विदाउट इवन थिंकिंग फेलियर और सक्सेस, कंसिस्टेंटली यू आर परफॉर्मिंग. The same thing which you have asked me with the very first magazine, कि राहुल ये हर महीने आएगा या yearly आएगा या half yearly आएगा. I said I will try to come up with every month. So this is consistent. There are magazines जो मेरी नहीं चली है. There are magazines जिसमें बहुत criticism मिला है. But okay, I always say कि there is always an improvisation. So हर magazine में नया मैं कुछ सीखता हूँ. And even I have learnt a lot. Every magazine of mine have taught me something new. Okay. Yeah, so I see there's a continuous improvisation in each of the edition which is coming out. And I think now it's been 1 year is already completed, right? And I think you are in the second year of it's yes, second year, and this is almost 18 months have passed. 18 issues we have done. Yeah. So this is the only thing, PPC model: passion, perseverance, and consistency. This is the things which is keeping me going, the motivation which I would say. Very nice. So where do you think that you stand today if you compare, with what you started? I would put it this way, I don't stand anywhere. I'm still a learner, and I have big dreams. I want to achieve something, but it's something, okay. It's like, okay, 30-story high-rise building. When I climbed first floor, अरे यार पहले माले पे पहुंच गया. फिर second floor पे आ गया, third floor पे आ गया. Okay, अब क्या? So I don't see this way that I stand somewhere. It's kind of a circle theory, Bharat, circular theory. It's very interesting. Try to understand this theory. You have a circle around you. I mean, you have your family, you have your work people, you have your friends, you have your colleagues and whoever. I mean, if you just look and see, you are surrounded by 20-25 people. Okay. With whom you daily interact, or with whom you work, or whatever you do. 25 to 30 people maximum. Okay.
So this is your circle. It is always essential to break your circle. Break your Okay. circle. I mean, एक सर्कल तुमने बना लिया, वहां पे तुमने 2-3 साल 4 साल 5 साल तुमने रहे और वो सर्कल में तुमने सीख लिया जो भी है. सो नाउ इट इज टाइम टू ब्रेक दैट सर्कल एंड क्रिएट अनदर सर्कल to enhance your capabilities, to do something bigger than what you have thought of, to push your limit. So we all are living with the circular life. Okay, if you just try to recollect when you were in your college days, or you're younger than what you are right now, 10 years before or 20 years before, what kind of friends you had, what kind of a surrounding you had. Are you still in touch? Maybe साल में एक आध बार कभी बात होती रहेगी, but now you are not with that circle, you are with another circle. Maybe you will switch the company, you will do some kind of your business, you will join another circle. Okay, so it's important to break the circle, but remember, never close your door from where you are coming. If you're breaking the circle, then that door should not be closed. You keep open that door. So and most of it, another important thing is that try to help those people who are your backbone and pillar. If I'm breaking the circle, and if I know that these are the people who have backed me, and these are the people who are always supportive to me, I will give them a chance and opportunity. Okay, you join me on my another circle. So I will also bring them into another circle so that they can also excel it. So your question was that, what was the question? हम लोग थोड़ा भटक गए. Question क्या था? So I wanted to ask you that where do you think that you stand today if you compare with what you started? If I say yes, if I say I stand somewhere, that means I'm full stop, completed. Okay. So you should not always say, thinking that I stand here. Always put a comma, not full stop. If you think that you are standing on 20th floor, that's not your limit. Push your limit. Understood. Give a comma, and start to climb 21st, 22nd floor, 23rd floor. So it's a thing. It's my philosophy. I never say I stand here, I stand there. If I see I was standing in last 1 year, if I go back in past, okay, I was standing here. Now I'm here. I don't know where I'll be going now. But yes, I'm constantly improvising and learning something so that I should not do a full stop. I should be giving a comma to my journey. So basically, you're continuously moving towards. Yes, whenever you put a full stop, that means you are not alive. Right. Samjho. Right. So basically, you're continuously moving towards your dreams, whatever you. Yes. Dreams are always changing. Dreams are never permanent. कभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं बाइकर्स क्लब करके ऐसा कुछ बनाऊंगा. I never thought of it. बाइकर्स क्लब बना, कभी सोचा नहीं था मैं मैगजीन बनाऊंगा. हुआ. कभी सोचा नहीं था मैं लाइव शोज करूंगा. हुआ. कभी नहीं सोचा था कि आगे जो भी मेरे प्लानिंग्स है वो आएगी. So it's always one dream leads to another dream. But always remember, put a deadline on it. A dream without deadline is just a dream. So आपने बीच में बोला था, that I wanted to achieve. So what exactly do you want to achieve, by bringing the entire biking community together and knit them into a single network? So what exactly do you want to achieve? See, final achievement it's very complicated. I would say कि what to achieve. अगर आपको ये पता है कि what's your purpose in life, then you can say what do you want to achieve in life. Okay. Right. So until you know your purpose, you can't say you want to achieve. Yes, but there are targets, goals, okay, which I want to achieve. So goals are something कि चलो अब यहाँ पे magazines जो है इंडिया में famous हो गया. Make it more available, make it more in branding wise. Then go to international. Chalo international market capture kiya. So it's about acknowledgement. Okay, I want to achieve the acknowledgement. Okay, this what we are doing for whoever community not. So acknowledgement is important. कि चलो तुमने जो काम किया है, it's not that कि everybody should acknowledge, but कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको acknowledge करें, that means you are on a right track. So achievement is something. It's not that I will say कि permanently मैं bikers club में नहीं रहने वाला हूँ. Okay. Bikers club is not ultimate my dream. Bikers club I will say मैं चला रहा हूँ and this will remain my baby forever. But as such I want to make it autonomous. Okay. कि अब यहाँ पे bikers club को अब मेरी जरूरत नहीं है. अभी अपने आप रन कर रहा.
तो आई विल, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आई विल पुट अप अ अप्रोप्रिएट टीम। क्या अब बाइकर्स क्लब से मैं निकल रहा हूँ, आप लोग संभालो, ओके, आई विल हैव अ से, आई विल हैव अ स्टेक ऑन इट, आई विल हैव अ से के मेजर डिसीजंस में डिस्कशन होएगा, बट देन आई विल स्विच ऑन टू अनदर ड्रीम ऑफ माइंड कि अब बाइकर्स क्लब ऑटोनोमस हो गया है और मेरी डेली एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है, तो उसको जाने दो। बिकॉज इफ यू स्टिक विद one dream, then you will be limited to that dream. Then you have to go on for another dream. You think about all the successful people. कोई भी पकड़ लो आप, जो भी entrepreneurs है, जितने भी बड़े business houses है, वो लोग ने कभी एक चीज पर लिमिटेड नहीं रहे। शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, 2-5 साल, 6 साल, 7 साल बहुत चलाते हैं उसको, देन वो एक टीम को अपॉइंट करते हैं और वो टीम को दे देते हैं, भाई अब ये प्रोजेक्ट तुम संभालो, you go on to another project. So I have multiple dreams, भरत। तो ये अभी फिलहाल के लिए बाइकर्स क्लब है, एंड जब मुझे लगेगा कि बाइकर्स क्लब को अब मेरी जरूरत नहीं है, मैं एक टीम को दे दूंगा, देन आई विल गो अहेड विद अनदर ड्रीम। दैट्स ओके। सो व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स in Bikers Club Network, if you can share that with our listeners and all the bikers? देखो, एक तो सबसे पहली बात तो आई एम वर्किंग विथ यू भरत कि एक पॉडकास्ट करना है, so your podcast in Bikers Club will have a joint association that is there. फिर Bikers Club अभी फिलहाल जो एक ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहा है, तो ई कॉमर्स में ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रोडक्ट्स ऐड करने, टाइप्स करने हैं। देन Bikers Club एक जैसे इकोसिस्टम है, तो उसके अंदर हम लोग जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन फिलअप करना चाहते हैं कि वेयर इफ अ राइडर, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार बार मेरे नेटवर्क पे पूछा जाता है, इफ समबडी हैव बॉट बाइक और कुछ नया नया राइडिंग किया है, तो दे ऑलवेज आस्क मी, इज इट नेसेसरी टू जॉइन एनी क्लब? ओके, एक राइडिंग करने के लिए। सो आई से कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू जॉइन अ क्लब, यू कैन गो सोलो, व्हाटएवर। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, तुम जहाँ जाना है उसका रूट निकालो, निकल जाओ, और तुमको कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो यू हैव पीपल अराउंड यू, यू कैन आस्क देम, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, बट इफ यू वांट टू जॉइन अ कम्युनिटी, देयर आर ऑलवेज अ क्लब्स कि जो तुम फेसबुक पे सर्च करो तुमको मिल जाएंगे, अप्रोच देम एंड यू कैन जॉइन देम। सो देन आई रियलाइज कि देयर शुड बी, इफ वी आर कॉलिंग आवरसेल्व्स अ नेटवर्क, देन वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि इंडिया में कितने क्लब्स है, कौन उसका एडमिन है, कहाँ पे उसका कैसे अप्रोच करे, क्या क्या हो सकता है। सो एवरीथिंग व्हाट वी आर राइट नाउ collecting and putting it to one platform, so that if people, and that these are the things which are very available for free. कोई भी मेरी वेबसाइट पे जाता है, bikersclub.in पे जाए, वो एक्सप्लोर करे, and he or she will get all the information. And it's not that we are completed with all the information. We are every day we are putting up something or the new in the network, so that it will help the new riders, or maybe those who are wanting to explore something, so उनको मिलते जाएगा। This is what we are doing. So if you ask me कि मैं क्या प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ, but really I don't know मैं क्या प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट जाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, आई एम अ वेरी whimsical guy, ओके। कभी कभी बाइक चलाते चलाते आइडिया मिल जाता है, तो मैं उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। कभी कभी किसी ने कुछ बोल दिया, ओके यार ये भी कर सकता है, इमीडिएटली अगर वो स्ट्राइक कर दिया तो उसके ऊपर काम करना शुरू हो गया। एंड यू वोंट बिलीव भरत, मेरे पास 350 डोमेन्स है बाइकर्स क्लब के नाम पे। 350 डोमेन्स? हाँ, वेबसाइट डोमेन 350 है। जो भी मुझे बिजनेस आइडिया मिलती है, सबसे पहले उसका डोमेन रजिस्टर कर देता हूँ, ओके। एंड ओके, सो और आई एम द प्राइम कस्टमर ऑफ दैट डोमेन रजिस्ट्री। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में डोमेन में रजिस्टर करता हूँ, ओके। सो वो लोग बोलते हैं, भाई इतने पहले तो मुझे फोन है, तुम इतने सारे डोमेन लेके रखे, तुम क्या बिजनेस कर रहे हो डोमेन के? आई से नो, इट्स माय स्टार्टअप, इट्स माय कंपनी। इफ यू सी whichever domain I have purchased, all starts with Bikers Club, and Bikers Club is my business. तो जो भी verticals आगे जाके मैं सोचता हूँ, तो वो पहले मैं डोमेन ले लेता हूँ। Then I don't know, मे बी उसके ऊपर काम होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो इधर। हाँ होगा, बट एटलीस्ट डोमेन अपने पास रखता हूँ, सो दैट कभी हो सकता है कि कभी ऐसा बहुत बार हुआ है, जो मैंने आज से 3 साल पहले डोमेन खरीदा था, अभी तक 3 साल में कुछ किया नहीं। बट अभी का यू वोंट बिलीव भरत, मैगजीन मुझे कभी करनी नहीं थी, बट मैगजीन का डोमेन मैंने 3-3.5 साल पहले खरीद के रखा था, बाइकर्स क्लब मैगजीन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाइकर्स क्लब मैगजीन करके मैं करूंगा, बट डोमेन ले लिया था। It means that somewhere in the mind, back of your mind, it was always there कि हाँ ये शायद ये सबकॉन्शियसली होता है। अभी देखो मैंने बता रहा हूँ, बाइकर्स क्लब कैफे है, बाइकर्स क्लब स्टे है, बाइकर्स क्लब शॉपिंग है, बाइकर्स क्लब कार्ड्स है, बाइकर्स क्लब हेलमेट्स है, बाइकर्स क्लब मेनी थिंग्स आर देयर, many things I've registered, अब मुझे नहीं पता उसमें से कौन सा चीज मैं आगे करूंगा।
I don't know. So that हो means you सकता have है a करूँ, good pipeline. You have a good pipeline. You have many things to think and start. Okay, correct. understood. So when are you planning to launch the revised, upgraded Bikers Club app? Okay, good question. Bikers Club started with the application, and I don't want to say commit a month, but I would just say very soon. Very soon. Bikers Okay. Club is launching a new version of the application. मैं अगर बोल दूंगा कि ये महीने में कर रहा हूँ तो साला कभी होता नहीं है वो so इसलिए मैं वो commit नहीं Okay. करना चाहता हूँ but Yeah. very soon it is coming so Okay. right now it is there but upgraded version बहुत जल्दी आ रहा है. So is the beta version already ready? Yes, beta version is already ready. It's Okay. there, but beta version is not fully functioned. उसमें कुछ ही functions हम लोग ने enable किया हुआ है, and there are certain functions which we are working on it. तो उसका भी testing internally चल रहा है. So very soon that will be uploaded. Okay, we'll look forward to that. So before we end, any words of wisdom to our bikers listeners? See, wisdom, दो तीन चीजें हैं भरत जो मैं बोलना चाहता हूँ that okay, looking at the scenario, एक तो सबसे पहली बात people are running short of patience. Yeah. Which is the biggest lack in this current situation and the current generation. Okay, so one should always believe in their capabilities. One should always believe in their belief system. One should always believe in their hard work and passion. कभी कभी क्या होता है पता है? If I'll just say, पूरी दुनिया को चला कौन रहा है भरत? Right. 3% of the people are running the entire 97% of the people. And those are the 3% of people who have always followed their passion and they are doing something different than what others are doing. Okay, so it's your choice whether you want to become a 97% or you want to become in 3% category. So if you are approaching for 3% category, then there are a lot of challenges. सबसे पहले start believing in yourself, put effort, then believe in your passion and work hard. Hard work का कोई shortcut नहीं है. And never afraid of the failures. I always tag myself as that I'm a successful failure. Okay. And I always enjoy my failure because failure gave me a motivation and a booster to do something good. And अगर मैं ये बोलूँ कि अगर तुमको बहुत आसानी से कुछ चीज मिल जाता है तो उसका कोई मजा नहीं है. Yeah. तो just do something, enjoy करो. See, एक चीज कैसी पता भारत कि every moment and every passing things what we are experiencing, we are creating a story. We are creating a story. So it's up to you what story you want to create. Whether you want to create a normal story, mediocre story, or you want to create a legacy. That okay, when you look back, when you are on your deathbed, okay, what kind of a life you have lived. So are you creating a legacy or you're creating just a normal story? It's up to you. Right. So don't live your journey thinking on your mind that you want to create a legacy. No. If you follow your passion, if you're true to yourself, then legacy will be created automatically. You don't have to keep on thinking, okay, मैं ये करूँगा तो बहुत बड़ी history create हो जाएगी. No, it doesn't work like Absolutely. that. Yeah. Just तुमको तुम्हारा काम करना है, honestly करना है, and push your limits. Always push your limits. कि ये तो हो गया, अब थोड़ा सा और push करते हैं. Push करते करते आदमी बहुत अच्छा हो जाता है. That's what I believe. Rightly said. Okay, so this brings us to the end of this episode. Thank you so much for joining us today, Rahul. It was simply wonderful talking to you today. And I just hoped all your past experiences, your experiences that you shared with us, of your life, probably, able to teach something to our listeners, and hopefully they are able to take out something from that and do something good in their life. So thank you so much once again for joining us, Rahul. Thank you very much, Bharat. एक last में एक ही बात बोलना चाहता हूँ. I don't know whether people, after listening my story, people will get motivation or not. But मैं इतना ही बोलता हूँ, keep your learning attitude and always share. Always share. क्योंकि if you help your competitors, if you share something to your competitors or maybe a people, in fact, you are helping yourself. Thank you so much, Rahul. Take care.
So that was Rahul Mehta, founder, CEO and editor of Bikers Club Network, one of the passionate bike enthusiasts who is trying to bring the entire biking community across the globe together. If you are a biker or a bike enthusiast, please do visit his website www.bikersclub.in. Thank you all so much for listening to this episode of the podcast show Candid Talks with Bharat V. If you like the show, please do like, subscribe and share with others. If listening on Apple Podcast, do not forget to rate 5 stars. If on Spotify or YouTube, do not forget to subscribe and share. इसके साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले शो पर एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए अंदाज में ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज भरत वत्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।